हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर जेई क्लासेस परिवार आपके लिए लेकर के आया है एक क्रैश कोर्स जिसका नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र। यानी कि ये वो कोर्स है जिसमें अभी तक जिस स्टूडेंट ने ईडी की क्लासेस को देखना स्टार्ट नहीं किया है या फिर जिसने बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभी तक छुआ नहीं है, वो भी अगर आज से इन क्लासों को देखेगा और एग्जाम तक कंटिन्यू देखेगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो बैक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल नहीं लग सकती। आप आराम से पासिंग मार्क्स और उससे ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं अगर आप कंटिन्यू इन क्लासेस को भी देखते हैं। तो इन क्लासेस में हमने बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो इस क्लास को आप सबसे ज्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स में जो आपके अभी फ्रेंड्स बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से वाकिफ नहीं है, उन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो उनमें आप इसको शेयर करिए, वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास से जो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं सिंबल्स के बारे में। 4 से 5 नंबर का सिंबल का आपका पूछा जाता है कि कौन सा सिंबल जो है किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में लेटर राइटिंग, जो कि आप बहुत ज्यादा कहते हैं कि सर लेटर राइटिंग हमें नहीं बताया गया है, लेटर राइटिंग नहीं बताया है, तो आज मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में और सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूं। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में ये सिंबल पूछे ही जाते हैं। तो इन सिंबल्स की लिस्ट मैंने यहां पर बनाई है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारे सिंबल्स हैं, 50-60 सिंबल्स हैं, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो आपका चैनल बना हुआ है हमारा जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर अगर मैं बहुत सारे सिंबल्स को अगर यहां पे बनाता हूं तो पूरी क्लास सिंबल बनाने में ही चली जाएगी। बाकी सिंबल्स का यह है कि आपको कोई भी डायमेंशन ऐसे होता नहीं कि मेंशन करना हो कि इस डायमेंशन से ही बनाना है, बस आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए। सिर्फ आप उसे किस तरीके से डिनोट कर पा रहे हैं और उसे कैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको बनाना होता है। जैसे मैं एक एक करके आपको यहां पर जो सिंबल हैं उन सिंबल्स को समझा देता हूं। पहला सिंबल जो है आपका वो ब्रिक वर्क के लिए है, यानी कि जहां पर भी कोई चिनाई का काम होता है और उसको आपको दिखाना हो कि जैसे आप बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहे हैं या कोई अदर ड्राइंग बना रहे हैं जहां पर के चिनाई का काम आपको दिखाना है, तो वहां पर आप इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग करके आप ब्रिक वर्क को दिखा सकते हैं। सेकंड है आपका ग्लास, यानी कि किसी भी ड्राइंग में आपको अगर ग्लास वर्क दिखाना है, यानी कि कांच का अगर कहीं पे काम हुआ है और आपको वो ग्लास वर्क को आपको डिनोट करना है, जैसे कि आप विंडो बनाते हैं या डोर बनाते हैं और उसमें जो पैनल लगाया है आपने वो ग्लास का पैनल लगाया है कि आपने लकड़ी का पैनल लगाया है, तो उनमें अंतर करने के लिए आप ग्लास का सिंबल बनाएंगे। और वो ग्लास का सिंबल क्या है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि ये ग्लास का सिंबल है। जब भी आप किसी भी ऐसी ड्राइंग को बनाएंगे जिसमें कि आपने ग्लास वर्क किया है तो आप ये सिंबल दिखाएंगे। उसके बाद ये ग्राउंड लाइन है। ग्राउंड लाइन के लिए अगर आप कोई भी प्लिंथ लेवल दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल दिखाते हैं, कैनाल का आपने ड्राइंग बनाया है या किसी भी चीज का ऐसी ड्राइंग है जिसमें कि आपका अर्थवर्क आया है, यानी कि ग्राउंड लेवल आपका आया है, तो आप उसको डिनोट करने के लिए ग्राउंड लाइन का सिंबल दिखाएंगे कि ये ग्राउंड लाइन का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फायर हाइड्रेंट का सिंबल। फायर हाइड्रेंट होता क्या है कि जैसे शहरों में जगह जगह पे पानी की लाइन बिछी रहती है, पाइपलाइन बिछी हुई है, और अगर कहीं पर जैसे आग लग जाती है, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो फायर वर्क जो आपकी पुलिस है वो अगर आकर के पानी लेती है वहां से आग बुझाने के लिए, तो वहां पे फायर हाइड्रेंट बनाए जाते हैं। यानी कि ये सिंबल से आप दिखाते हैं कि इस जगह पर आप फायर, यानी कि कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए पानी की जो जरूरत है आप यहां से इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए पाइपलाइन अलग से बिछी हुई होती है, आपने देखा भी होगा जगह जगह पे रेड कलर के फायर हाइड्रेंट, उन पे FH लिखा रहता है, वो जो होता है वो आपका पानी आप आग बुझाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका सेक्शन लाइन, यानी कि कोई भी आप लाइन खींचते हैं और उसके आपको सेक्शन दिखाना है, या चेन लाइन अगर आपको दिखानी है, कंटिन्यूटी लाइन दिखानी है, तो ये आपकी सेक्शन लाइन है जहां पे आप सेक्शन काटते हैं। तो इस तरीके की लाइन को डिनोट करेंगे, एक बार फुल लाइन, फिर उसके बाद में 2 डॉटेड, फिर फुल लाइन, फिर डॉटेड, फिर फुल लाइन। तो ये आपकी क्या है, सेक्शन लाइन है। नेक्स्ट आपका है ब्रास, यानी कि ब्रास का सिंबल अगर आपको दिखाना है तो कुछ इस तरीके से होगा। एंड जो लाइन है वो 45 पे ही है, लेकिन जो एक लाइन के बाद फिर डॉटेड लाइन है, फिर एक लाइन फुल लाइन है, फिर डॉटेड लाइन है। तो इस तरीके से जो सिंबल है आपका वो ब्रास का सिंबल है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होती है, यानी कि आपने कोई भी लाइन खींची है लेकिन उसके बाद में भी वो लाइन कंटिन्यू है, आप उसे अपनी ड्राइंग शीट पे पूरी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप उसे लॉन्ग ब्रेक लाइन करके दिखा सकते हैं, यानी कि इसके बाद में भी ये कंटिन्यू जा रही है। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। उसके बाद में एल्बो, आप समझते हैं कि ये पाइपलाइन से रिलेटेड है, कि किसी भी पाइपलाइन को या डिलीवरी पाइप को अगर आप जोड़ते हैं तो ये एल्बो की हेल्प से जोड़ते हैं। इस तरीके का सिंबल आपने देखा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास में सीलिंग फैन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए है, कि सीलिंग फैन के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अर्थ पॉइंट, यानी कि ये अर्थ पॉइंट के लिए है, जो भी ये भी इलेक्ट्रिक फिटिंग से रिलेटेड है। इसके बाद में भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपका चूड़ियां होती हैं बहुत सारी, और भी बहुत सारे सैनिटरी वर्क्स होते हैं, कि आपका टॉवल रेल किस तरीके का होता है, बाथिंग टब किस तरीके का होता है, यूरिनल किस तरीके का होता है, टॉयलेट आपका किस तरीके का होता है। उन सभी के लिए सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, और उन सभी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से उन सभी सिंबल्स को पढ़ सकते हैं और आप इन सभी की प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, और जो मेन इंपोर्टेंट लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आप विशेष रूप से प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही जेईई परिवार ने आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात का अनाउंसमेंट और किया था, जो कि आपके प्राइज से रिलेटेड है। आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, 3 कैटेगरी में प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, एक उसके बाद में आपका कॉलेज टॉपर है, और एक सब्जेक्ट टॉपर है। उसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म मिल गया होगा, आप उस फॉर्म को जाकर के फिल कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में उस फॉर्म को शेयर करिए, जिससे कि आपके कॉलेज से, आपकी ब्रांच से आपका कोई भी साथी अगर यहां पर आकर के प्राइज लेता है और उसकी फोटो जो है न्यूज़पेपर में अगर प्रिंट होती है, तो वो भी गौरवान्वित महसूस करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। यह काम आप भी कर सकते हैं। आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे से मार्क्स लेकर के आइए और जेईई परिवार का हिस्सा बनिए, यहां से एक प्राइज लेकर के जाइए। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसे कैसे लिखा जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद में बढ़ते हैं लेटर राइटिंग की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेटर राइटिंग का भी जो अच्छा खासा पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 नंबर में करीब कम से कम 5 क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसमें एक सेंटेंस आपसे कह देता है, एक सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है, बहुत आसान होता है, और वो सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना होता है, जितनी ऊंचाई में उसको बोला गया होता है। क्वेश्चन दिया गया कैसे होगा कि 10 mm की ऊंचाई में दिए गए सेंटेंस को लिखिए, या 35 mm या 30 mm की ऊंचाई में दिए गए सेंटेंस को लिखिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसके अक्षरों को आप किस ऊंचाई और किस चौड़ाई में आप लिखते हैं। तो उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक स्पेसिफाइड रेशियो आपको दिया गया है कि आपको इसी रेशियो में लिखना है। वो रेशियो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपको रेशियो को लिखते कैसे हैं, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे कि हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लेटर राइटिंग का भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर राइटिंग
ठीक है फ्रेंड्स, लेटर राइटिंग में क्या है कि आपके पास में 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, ABCDEFGH एक्सेट्रा आप सभी जानते हैं। इनको लिखने का एक रेशियो है, वो रेशियो क्या है? सभी अल्फाबेट्स का लिखने का रेशियो जो है 7:4 जो है आपका सभी अल्फाबेट का, यानी कि सभी अंग्रेजी अक्षरों को लिखने का रेशियो है। सभी अंग्रेजी अक्षरों के लिए। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जो विशेष रूप से ऐसे अक्षर होते हैं जिनको आप 7:4 के अनुपात में नहीं लिख सकते, और वो 4 लेटर हैं। 4 लेटर जो हैं उनके लिए रेशियो अलग अलग है। ये सभी अंग्रेजी अक्षरों के लिए है, सिर्फ 4 लेटरों को छोड़कर। और वो 4 लेटर कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास में है आई, ठीक है। आई जो है अभी तक आप लिखते हुए आए हैं इस तरीके से, ऐसे आप आई लिखते हुए आए हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी आप लिखेंगे तो ये वाले निशान नहीं लिखेंगे। आई जो लिखा जाएगा वो बस सिंबल, एक वर्टिकल लाइन होगी जिस तरीके से ये एक लाइन है, सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, ये आई है। इसके लिए अनुपात क्या है? इसके लिए जो अनुपात है वो 7:1 का अनुपात है। उसके बाद में सेकंड अक्षर जो है आपके पास में वो है जे। जे जो है आपके पास, इसके लिए अनुपात क्या है? इसके लिए अनुपात है 7:3। ये अनुपात आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपका जो लेटर राइटिंग है वो बहुत इजी हो जाएगा। जे के बाद, जे का जो है 7:3 है। उसके बाद में एक है आपके पास एम। एम जो है उसके लिए आपके पास है 7:5। ऐसे ही आपके लिए डब्लू जो है, डब्लू इसके लिए भी 7:5 है, ठीक है। ये बस 4 लेटर ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल रेशियो है, बाकी सभी को आप 7:4 से लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से ये सभी रेशियो आप नोट कर लीजिए कि आपको सभी अंग्रेजी अक्षरों के लिए 7:4 लेना है। 4 को छोड़कर आई के लिए 7:1, जे के लिए 7:3, एम के लिए 7:5 और डब्ल्यू के लिए 7:5। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? जिसमें ये 7 है वो क्या है और ये 4 जो है ये क्या है? तो 7 जो है ये आपकी हाइट है, किसी भी लेटर की हाइट जो है वो 7 है और जो उसकी विड्थ है वो 4 है। ऐसे ही यहां पे जो भी 7 रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई जो लास्ट वाला है 1 3 5 5 ये उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम किसी भी सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख देता हूं और वो सेंटेंस आपको एक ऊंचाई में लिखना है। सबसे पहले इतना करने के बाद अब आपको 2 तरीके से वो लेटर आपको लिखवाता है। 2 तरीके से आपको लेटर लिखवाएगा। लेटर राइटिंग, इसको मैं 2 भागों में कर लेता हूं। एक तो आता है आपका सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल लेटर, और इधर है आपका, ये आपको पता चला सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर। उसके बाद में है आपका सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर, ठीक है। ये है आपका एकल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर लेटर भी इसे बोलते हैं, और ये है आपका एकल लेटर अवनत लेटर, सिंगल स्ट्रोक अवनत लेटर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? तो सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या है कि आपको जो भी वर्ड लिखना है वो सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, एक ही बार में लिखना है। जैसे कि अगर आपको ए लिखना है तो एक ही बार में लिखना है। डबल स्ट्रोक का मतलब जो होता है वो होता है कि इसके बाद में एक और लाइन इस तरीके से लिखी हो, ठीक है। तो ये होता है आपका डबल स्ट्रोक। तो आपको जो भी लिखा हुआ जाएगा, जो भी आपके पेपर में आएगा वो सिंगल स्ट्रोक से ही आएगा।
तो आपको ऐसे कुछ नहीं लिखना है, सभी जो है सिंगल स्ट्रोक में लिखने हैं। उसके बाद वर्टिकल लेटर का मतलब क्या है कि जितने भी लेटर होंगे उन सभी की हाइट जो होगी वो 90 डिग्री के कोण पर होगी, सभी अक्षर 90 डिग्री के कोण पर बनाए जाएंगे। इंक्लाइंड लेटर में क्या है, इंक्लाइंड लेटर में जितने भी लेटर होंगे वो सभी लेटर 70 डिग्री से लेकर के 75 यानी कि 75 डिग्री तक के कोण पर झुके हुए होंगे। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं वर्टिकल लेटर। वर्टिकल लेटर जो होंगे वो 90 डिग्री के कोण पर होंगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए कि ये सभी 90 डिग्री के कोण पर होंगे और ये जो होंगे ये 70 से लेकर के 75 डिग्री तक के कोण पर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वर्टिकल लेटर को लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, ये आप लिख लीजिए, मैं आप इसे रफ कर देता हूं। अब यहां पे एक कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, ऑनेस्टी is the best policy. Honesty is the best policy. ये एक सेंटेंस है जिसको आपको सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसकी ऊंचाई दी जाती है, अब इसकी ऊंचाई अब मान लीजिए आपको दे दी जाती है कि 10 mm की ऊंचाई में लिखिए इसे, 10 mm की ऊंचाई में उपरोक्त वाक्य को लिखिए। उपरोक्त वाक्य को सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर पद्धति में लिखिए। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर सिस्टम में लिखिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 10 mm की ऊंचाई में उपरोक्त वाक्य को सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर के सिस्टम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं ये रफ कर देता हूं, बाकी ऊपर की लाइन रहने देता हूं जो मुझे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे HB पेंसिल से। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, ये एक लाइन खींच ली आपने। ठीक, और ये जो लाइन होगी वो एकदम सीधी लाइन आप खींचेंगे। इसके बाद जितनी हाइट में आपको लिखना है, 10 mm की हाइट में लिखना है, तो 10 mm की हाइट के बाद में यहाँ पे एक पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे ही ये पॉइंट आप इधर भी लगा लीजिए एक बार, और ये पॉइंट्स लगाने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए फिर से। अब आपको ये जो सेंटेंस है वो इन दोनों लाइनों के बीच में लिखना है। ठीक, और 90 डिग्री के एंगल पे लिखना है। तो 90 डिग्री का एंगल करने के लिए अपने मिनी ड्राफ्टर को यहां पे ले जाइए और एक 90 डिग्री पे एक 2H पेंसिल से एक यहां पे लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से ये एक लाइन आपने खींच ली। अब जितने भी वर्ड लिखे जाएंगे वो सब इसके परपेंडिकुलर, इसी लाइन के पैरेलल लिखे जाएंगे। अब ये काम करने के बाद
जो आपको रेशियो आपको पता है कि 7:4, इस बात को अच्छे से अपने जहन में बिठा के रखिए कि 7:4 सभी लेटरों के लिए होता है, बाकी सिर्फ आई, जे, एम और डब्ल्यू इनके लिए ही अलग रेशियो होता है, वो बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद ये जो आपने वर्टिकल लाइन खींची है इसके करेंगे आप 7 भाग, ठीक है। और 7 भाग आपको करने कैसे हैं, ये बात जो है आप या तो इसे किसी भी लाइन को जो आप डिवाइड करते हैं बराबर भागों में उस तरीके से कर लीजिए, या फिर आप इस लाइन को देखिए कि ये हाइट आपने कितनी ली है उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से और इसको 7 भागों में विभाजित कर लीजिए, ठीक है। 7 भागों में विभाजित करने के लिए अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 भागों में आप विभाजित करने के बाद अब लाइन खींच दीजिए आप सभी को 2H पेंसिल से, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। और ये 2H पेंसिल से आप करेंगे क्योंकि ये लाइन है आपको दिखनी नहीं चाहिए, ये लाइन आपकी बहुत बारीक होनी चाहिए। ये लाइन आप इस तरीके से खींच देंगे, बहुत बारीक लाइन होंगी क्योंकि इनका मतलब सिर्फ यही है कि आप इन लेटरों को सीधा रख पाएं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लाइनें मैं खींच देता हूं जल्दी से। एक दो तीन चार, स्टेडी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इनको 7 भागों में विभाजित करके, और ये पैरेलल लाइन अगर आप मिनी ड्राफ्टर से खींचेंगे ये सभी लाइनें आपकी सीधी आएंगी, और ये लाइनें सीधी खींचने के बाद फिर से आप वर्टिकल लाइन जो है खींचेंगे, तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नीचे वाली लाइन को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास ये 7 आ गया है। इस नीचे वाली लाइन को मैं कर देता हूँ डार्क, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से ये जो छोटा खाना आपका बना है, 7 खाने जो आप बनाएंगे इनमें से जो छोटा खाना होगा इसके बराबर की डिस्टेंस लेकर के और मिनी ड्राफ्टर से 2H पेंसिल से ही आप सभी वर्टिकल लाइनें आप खींचते चले जाएंगे। किस तरीके से, जैसे कि ये आपकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ में ही इस तरीके से ये आप खाने बनाते हुए चले जाएंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये जितने भी होंगे ये सभी आपके स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक। और ये सभी काम आपको मिनी ड्राफ्टर से करना है। अगर आप विदाउट मिनी ड्राफ्टर करेंगे तो ये जो जितने भी आपके स्क्वायर बन रहे हैं ये टेढ़े हो जाएंगे और आपके जो लेटर हैं उन सभी में समरूपता नहीं रहेगी, यानी कि सभी लेटर एक जैसे आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये काम आपको बड़े ध्यान से करना है और ये आगे तक आप ले जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद में इतना मैंने कर लिया है, इसके बाद में आप खुद करेंगे। तो यह इस पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि किस तरीके से 1-2 लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्ट हो रहा है कि यहां से स्टार्ट करेंगे आप H को, और H जो आपको लिखना है वो 7:4 के अनुपात में लिखना है। तो 7 जो इसकी हाइट है वो तो आपकी 7 है ही,
तो यानी कि जो ये पहली लाइन है इस लाइन को तो आप HB पेंसिल से लिख देंगे इस तरीके से। तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में जो इसका दूसरा ये आएगा, H का जो दूसरा आपका सिरा है ये आपका 4 पॉइंट के बाद में आएगा, यानी कि इसकी हाइट तो 7 हो गई। अब यहां से 1 2 3 4, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसको भी आप वर्टिकल कर देंगे। और ये करने के बाद अब जो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये 7 है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट्स हैं, और इसके मिड वाले पॉइंट को जब आप मिला देंगे तो यहां पे ये H बन करके आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये H आपके पास में बन गया। ऐसे ही जब आपको O लिखना है, जब आप O लिखेंगे तो अब एक ही शब्द जो आपके पास में एक वर्ड है, एक वर्ड के एक लेटर के बाद दूसरा लेटर अगर आपको लिखना है तो एक खाने का आप गैप छोड़ेंगे, यानी कि जो भी आपने खाने बनाए हैं उसमें से एक खाने का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरा लेटर जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, दूसरा अक्षर लिखेंगे। तो यहां पे ओ आपको लिखना है तो एक खाने का गैप लिखेंगे, यानी कि यहां से आपका ओ लिखना स्टार्ट किया जाएगा और 4 तक आपके पास में जाएगा, यानी कि यहां तक जाएगा। ऐसे ये पॉइंट रहेगा ओ का, ये पॉइंट ओ का पॉइंट रहेगा, और मिड ऐसे ही इसको मिला देंगे। ओ जो पॉइंट है आपका वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आपका ओ रहेगा। ठीक है, इसको गोलाई में अच्छे से मिलाएंगे तो ये ओ आपके पास बन जाएगा। उसके बाद एन आपको लिखना है, फिर से एक खाने का गैप करेंगे। एक खाने का गैप करने के बाद यहां पे आप एन के लिए वर्टिकल लाइन आपने खींच दी और इसकी जो आपकी विड्थ है वो 4 जाएगी, तो 4 खाने गिनिए, 1 2 3 4, और इस 4 पे जाने के बाद फिर से आप इसको वर्टिकल खींच दीजिए। तो ये आपने खींच दिया। और एन के लिए आपको एन बनता कैसे है, इस तरीके से, तो यहां से आप इसे इंक्लाइंड मिला दीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, तो यहां पे ये आपका एन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका HON। ऐसे ही अगर आपको E लिखना है, फिर से एक खाने का गैप, उसके बाद में फिर से वर्टिकल लाइन। ये चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेटर राइटिंग जो है वो सबसे आसान टॉपिक है जिसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 4 इसकी विड्थ रहेगी तो 1 2 3 4, यानी कि यहां तक जाएगा। से 1 2 3 4 यहां तक जाएगा। तो ये आपका ये हो गया, यहां पे आपके पास ये हो गया। ठीक है, और ई के लिए फिर से मिड में आपका ई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में HONE के बाद फिर से S लिखना है, फिर से एक का गैप हो जाएगा और फिर से एक का गैप यहां पे आपका स्टार्ट होगा S। यहां इसकी जो चौड़ाई है वो 4 है, आप यहां से इसे लिखना शुरू करेंगे तो आराम से ये ठीक है। ठीक है, ये आपके पास में HONES। उसी तरीके से फिर एक खाने का गैप करने के बाद में फिर T, तो यहां पे आपके पास में आ गया T। लेकिन T को करने के लिए अब आपके पास में जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो अब आप यहां से 4 देखेंगे तो यहां से आप जाइए 2 इधर के खाने 2 इधर के खाने, इतनी तो आपकी हो जाएगी विड्थ। और इसके मिड में जो है आपका जो वर्टिकल लाइन होगी, इसी के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन, तो ये आपके पास में हो गया T। उसके बाद में फिर Y है, तो Y के लिए भी आपको जो है मिड में जाना है और ये जो 4 इसकी जो है, ये Y आपका इस तरीके से ना लिख करके कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, यानी कि मिड में आप जाइए और उसके बाद में ये लेटर और ये लेटर इस तरीके से होगा। तो आप इसे यहां पे मिड में पहुंचिए, जाने के बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपका जो है एक लेटर पूरा लिख करके तैयार हो गया, ऑनेस्टी। ठीक है, उसके बाद
जब आप नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे तो नेक्स्ट वर्ड जब आप इज लिखेंगे तो इज लिखने के लिए आपको एक लेटर लिखने के बाद फिर से 4 जो खाने हैं उनका गैप करना होगा। अगला जो लिखने के लिए आपको 4 खानों का गैप करना है और उसके बाद फिर आपको अगला लेटर लिखना है। जैसे कि यहाँ से एक खाना तो ये है, इसके बाद में 4 और गैप करेंगे आप, ये जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 करने के बाद में फिर से नया जो लेटर लिखेंगे वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसी तरीके से आगे बना लीजिए वर्टिकल में, ठीक है। तो प्रोसीजर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आगे का काम करना है। 4 लेटर छोड़ने के बाद में फिर से आपको करना है और आई जो लिखेंगे आप, तो आई का जो आपका रेशियो है वो है इस तरीके से लिखा जाएगा कि 7:1 का रेशियो है आपके आई का। तो ये जो आई लिखा जाएगा उसमें ये वाले निशान नहीं रहेंगे, इनको आप नहीं लिखेंगे, ये आप मिटा देंगे। सिर्फ आपको जो आई लिखना है वो एक वर्टिकल लाइन से इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहां पे अब आप y के बाद 4 खानों का गैप करेंगे, 1 2 3 4, और यहां पे आप i लिख देंगे। अब ये i लिखने के बाद फिर से एक खाने का गैप करेंगे और s बना देंगे, ठीक है। एक खाने का गैप करेंगे और उसके बाद s बना देंगे, ठीक। तो इस तरीके से फिर अगला लेटर जो दी लिखना, दी आप लिखेंगे, फिर से 4 खानों का गैप करेंगे। 4 खानों का गैप करने के बाद फिर दी लिखेंगे, फिर ऐसे ही 4 खानों के बाद बेस्ट लिखेंगे और 4 खाने के बाद में फिर पॉलिसी लिख देंगे। तो यानी कि जो आप सिंगल लेटर वर्टिकल स्ट्रोक में लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और ये जितनी भी लाइनें होंगी अंदर वाली, ये सभी बहुत हल्की होंगी, 2H पेंसिल से होंगी, जो कि आप ही को दिखाई दें, बाकी किसी को न दिखाई दें, क्योंकि यह सिर्फ लाइन आपको हेल्प के लिए दिखाई गई हैं कि आप किसी भी लेटर में कितनी स्पेसिंग रखते हैं, ये सिर्फ इसलिए बताई गई हैं। बाकी इनका कोई औचित्य नहीं है, बाकी जो आपको लिखना है वो इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम इंक्लाइंड लेटर के बारे में कि किसी भी इंक्लाइंड लेटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसी को अगर इंक्लाइंड में लिखना हो तो इंक्लाइंड में लिखने के लिए जो भी लाइनें आप लेंगे वो 70 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक का एक एंगल लेंगे। मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये आप पूरा लिख लेंगे कि ऑनेस्टी इज आगे द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं ये पूरा लिखूंगा तो जो आपकी वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी, आप इसको खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। बाकी इतना बड़ा सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल बोर्ड, इस तरीके के वर्ड आते हैं जो आपको लिखने के लिए कहे जाते हैं, जिन्हें आप आराम से 10-15 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इसी चीज को अगर इंक्लाइंड में कहा जाए कि सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर में बनाइए, तो इंक्लाइंड लेटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वही लाइन खींचिए एक, ये लाइन आपने खींच ली, ये लाइन खींचने के बाद में फिर से जितनी ऊंचाई कही गई है उतनी ऊंचाई में एक और लाइन, ठीक है। उतनी ऊंचाई पे जो लाइन लेनी है आपको, वो लाइन 70 डिग्री के एंगल पे लेने के बाद लेनी है। आप मिनी ड्राफ्टर लीजिए, मिनी ड्राफ्टर लेने के बाद 70 डिग्री का एक एंगल लीजिए, 70 डिग्री का एक एंगल ले लिया, फिर उसके बाद में उतनी लंबी एक लाइन खींच ली 70 डिग्री के एंगल पे, इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन। और फिर अब यहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच दी, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। इसके बाद में अब जितनी भी लाइनें खींचनी हैं वो सभी लाइनें इस लाइन के पैरेलल खींचनी हैं, यानी कि ये जो आपने इंक्लाइंड खींची है लाइन, इस लाइन के पैरेलल सारी लाइनें खींचनी है। अपने मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लेना है। इस लाइन पे रखने के बाद इस लाइन पे आप अपने मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लेंगे और आगे की जितनी भी लाइनें हैं सभी 2H पेंसिल से आप इसी के पैरेलल खींचते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी,
ये लाइनें खींचने से पहले आप इसको 7 भागों में विभाजित कर लीजिए। 7 भागों में विभाजित करना कैसे करना है वही आपके पास में है कि 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये करने के बाद अब जितनी भी लाइन है सभी ये लाइनें इसके पैरेलल आप खींच दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, ये सभी लाइनें आपकी आगे तक जाएंगी। ये लाइन आप खींच दीजिए आगे। ये लाइंस और फिर उसके बाद में ये लाइन, ये लाइन खींचने के बाद में अब आप इन लाइनों पे सभी अपनी लाइंस इसके पैरेलल इस तरीके से खींचते चले जाएंगे और इनका जो गैप रहेगा वो उतना ही गैप रहेगा जितना कि आपका ये वाला गैप था। ठीक है, ये छोटा वाला जो गैप था, ये इतने गैप पे आप ये सारी लाइनें खींचते हुए चले जाएंगे और फिर इन लाइनों पे आराम से आप जो भी आपको लेटर लिखना है वो इन्हीं लाइंस पे आप लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ लेटर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको अगर इसी पे H लिखना है तो H आप कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट से, तो फर्स्ट पॉइंट पे आप H का पॉइंट ये आ गया आपके पास कि ये हो गया H का एक पार्ट आपने लिख दिया। फिर उसके बाद में 4 इसकी चौड़ाई है तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 यानी कि इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से आप फिर से एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से और फिर इसके बाद में यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में आप ये जो तिरछा है इस तरीके से H लिख देंगे। तो यानी कि ये जो लेटर लिखा गया है ये आपका इंक्लाइंड लेटर लिखा गया है और इसे आप अगर चाहते हैं यहाँ पे तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आगे करके और यहाँ से ये लाइन जो है आप लिख सकते हैं 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर आप हेल्प के लिए लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद में फिर से एक लेटर का गैप करने के बाद इन तिरछी लाइनों पे ही आप O बना सकते हैं। ये आप बनाइए। इसी तरीके से फिर आप एक लेटर का और गैप करेंगे, N लिखेंगे, फिर उसके बाद E लिखेंगे, S लिखेंगे। तो ये जो भी आप इंक्लाइंड लेटर लिखेंगे वो कितने एंगल पे लिखेंगे, 70 से लेकर के 75 पे। और ये सभी लाइंस आपको जो खींचनी है ये मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से खींचनी है, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से ही आप जो है पैरेलल लाइन खींच पाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में जब जाएगा वो कोई भी स्केल लेकर के अगर जाता है तो मिनी ड्राफ्टर साथ में लेकर के जाए। विदाउट मिनी ड्राफ्टर आपकी ड्राइंग में क्लियरिटी आएगी ही नहीं। और एक बार आपसे मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो भी जेई क्लासेस ने आपके लिए प्राइज रखा गया है कि आप जो है प्राइज जीत सकते हैं अच्छा करने के बाद में, आप सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, ब्रांच में अच्छा करते हैं या डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करते हैं, तो एक आपको अट्रैक्टिव प्राइज दिया जाएगा और उसके लिए फॉर्म का जो लिंक है आपको वो आपके टेलीग्राम चैनल पे जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस पे मिल जाएगा। उसे आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं कि जेई क्लासेस परिवार पर जो क्लासेस चल रही हैं उनका फायदा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स के तौर पे तो मिलने ही वाला है और उसके बाद में आपको आकर्षक उपहार भी मिलने वाला है। आपकी फोटो जो है न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाएगी। आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो आप पे गर्व फील करेंगे, आपके टीचर्स आप पे प्राउड फील करेंगे और आपको भी काफी अच्छा लगेगा जब आपके मार्क्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम आपके जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं, तैयारी आप अपनी अच्छी तरह से कीजिए। और ये जो क्रैश कोर्स हम लेकर के आए हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम कराने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, इन क्लासेस को भी अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपकी बैक जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगेगी। तो इसी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये लेटर राइटिंग जो है आप अच्छी तरह से आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उसी अनुपात में करेंगे, जिस पेंसिल से आपको बताई गई हैं उस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक आप इस जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं उन सभी की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।